और पिछली बार तो हमने देखा था कि जब इस साल के पहले सेशन की शुरुआत हो रही थी तो राष्ट्रपति की जब अगवानी हो रही थी, जब वो अपने अभिभाषण के लिए पहुंची थी तो बाकायदा सेंगोल भी लाया गया था और वो भी साथ साथ अगवानी करते हुए भीतर दोबारा लेकर जाया गया था। विजय जी, वो तस्वीर भी अपने आप में बेहद खास थी। जी, सेंगोल को आपने याद दिलाया कि पिछली बार जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें वहाँ पर सेंगोल को स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के साथ में। हालांकि आज ही मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया है सेंगोल का और उन्होंने उसको हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये राजशाही का प्रतीक है। हालांकि दक्षिण भारत से की प्रतीक के तौर पर और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था, नए संसद भवन का, तब उसको सेंगोल को प्रतिस्थापित किया गया था। हालांकि उसके पॉलिटिकल मायने भी थे कि उस समय की सरकार, यानी जो आज भी मौजूदा सरकार है, उसका दक्षिण भारत की राजनीति में एक विशेष इंटरेस्ट था, पर्सनल इंटरेस्ट था और इस वजह से सेंगोल को एक बड़ा महत्व वहाँ पर दिया गया। सेंगोल अभी वहाँ पर स्थापित है और वो संसद की परंपरा में अब शामिल हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि वो विजय चौक से संसद भवन की तरफ पहुँच रहा है उनका काफिला और कुछ ही देर में संसद भवन वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ राष्ट्रपति जी का स्वागत किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष वहाँ होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे, राज्यसभा के उपसभापति भी वहाँ पर होंगे। लोकसभा में तो अभी डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया है, तो उनके साथ ये काम चलेगा और वहाँ पहुँचकर जो संसद 18वीं लोकसभा है उसका सेशन भी होगा और राज्यसभा के सेशन को भी आहूत करेंगे राष्ट्रपति। जॉइंट सेशन यहाँ पर होगा और उसको वो एड्रेस करेंगी और उसके बाद हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाएगा, जॉइंट हाउस को, और उसके आधा घंटे बाद, जैसा कल आपने देखा होगा कि हाउस के दोनों हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनको चालू किया जाएगा और तब विधिवत तरीके से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। कल लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ध्वनिमत से वो चुनाव किया गया था जी। आपको याद हो कि विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट के सुरेश को बनाया था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने उस पर डिवीजन नहीं मांगा और ध्वनिमत से ही ये पारित हो गया। कांग्रेस का कहना था कि केवल हम सांकेतिक विरोध करना चाहते थे लोकतांत्रिक पद्धति को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी भी मौजूद हैं और जरा उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। ये तस्वीरें, एक तो इन तस्वीरों पर मुझे लगता है बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये तस्वीरें देखकर वो जो एक गणतंत्र की शान है वो नज़र आती है इन तस्वीरों पर। मोदी 3.0 और अभिभाषण, उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों पर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूँगी। राकेश जी। रोमाना जी, हम बार बार परंपरा की बात करते हैं और मुझे लगता है कि भारत अभी भी वो परंपराओं को लेके चल रहा है और ये तस्वीर जो है वो कुल मिला के उसी परंपरा का एक संकेत है। अभी विजय जी बड़ी अच्छा विषय उठाए सेंगोल वाला। सेंगोल दरअसल भारत में न्याय और नीति परायण का प्रतीक है और संसद में उसको लगाने का अर्थ ये होता है कि जब राजतंत्र था उस समय पर सेंगोल का एक अपना अलग महत्व था। एक तो सत्ता हस्तांतरण के लिए तो निश्चित तौर पे 5 साल में जनता नए प्रतिनिधियों को चुनती है, अपने संसदीय क्षेत्र में नए सांसद भेजती है, हर बार एक नई तरीके की संसद होती है, सत्ता हस्तांतरण होता है और ये सांसदों को भी भान कराया जाता है, सेंगोल से भान होता है कि वो उनको जनता के प्रति समर्पित रहना है। हाँ, और ये संसद भवन परिसर में अब काफिला पहुंच गया है। संसद भवन परिसर में बिल्कुल वो मुख्य द्वार जहां पर राष्ट्रपति को दोबारा से उनके अंगरक्षक जो हैं वो एक बार फिर सलामी देंगे और जहां पर प्रोटोकॉल के तहत अगवानी की जाएगी राष्ट्रपति महोदया की, बिल्कुल अब उसी द्वार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला पहुंचते हुए आप देख रहे हैं। विजय जी, पिछली बार हमने देखा था जब इस साल का वो पहला सत्र शुरू हो रहा था तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है संयुक्त राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए था, तो वो वही पुरानी संसद भवन में जो सेंट्रल हॉल है वहीं पर हुआ था। इस बार कहाँ पर होने वाला है, इसको लेकर कोई जानकारी? जो ये जानकारी दी थी पहले कि हमने जो लोकसभा का भवन बनाया उसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें ऐसा किया जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जॉइंट सेशन को किया जा सके। इतनी जगह है, इतनी जगह वहाँ पर है और यही व्यवस्था की गई है क्योंकि नई संसद भवन में सेंट्रल हॉल की व्यवस्था नहीं। हाँ। पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल की व्यवस्था थी। हालांकि वो संसद भवन का जो सेंट्रल हॉल है वो भी छोटा पड़ता था जब कोई जॉइंट सेशन हुआ करता था। तो मतलब आज ये पहला मौका होगा जब नई संसद भवन के लोकसभा में, जहां
सीटिंग अरेंजमेंट की कोई कमी नहीं है, 1200 से ज्यादा वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट रखी गई है, तो वहां पर ये संयुक्त सत्र जहां पर राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगे। राकेश जी, हाँ, दरअसल क्या है कि जो नया सिटिंग है, नया संसद भवन बना है, वो परिसीमन के बाद जो सदस्य संख्या बढ़ने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा के पूरे जो करीब 788 या 800 के आसपास जो सांसद होंगे वो आराम से बैठ सकते हैं उसमें, और राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। और मुझे लगता है अब जो पुरानी संसद है उससे धीरे धीरे वो नए संसद की तरफ सारी प्रक्रियाओं को शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें हमने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और उपराष्ट्रपति जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, और अब राष्ट्रपति का काफिला किसी भी पल उस मुख्य द्वार तक पहुंचेगा। और ऐसे में मोदी 3.0 सरकार नई लेकिन निरंतरता की एक जो पहल अभी से हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से कर दी गई है, तो कुल मिलाकर 2047 विकसित भारत का वो लक्ष्य है और उसी को हासिल करने का एक रोड मैप आज के इस अभिभाषण में सुनाई पड़ेगा हमें। विजय जी, रोमाना जी, आपको याद हो कि जब पिछली संसद चल रही थी, पिछली लोकसभा चल रही थी, तब भी प्रधानमंत्री बार बार 2047 के लक्ष्य को, विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर अपनी योजनाओं का, अपनी सरकार के फोकस का जिक्र करते थे। जाहिर है उन्होंने तब भी ये कहा था कि जब नई लोकसभा बनेगी और मैं लौटूंगा तो फिर हम उसमें विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, भारत की इकोनॉमी को 5वीं से तीसरी इकोनॉमी में लाने की बात करेंगे। और यदि आपने देखा हो कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, तो प्रधानमंत्री ने कंटिन्यूटी रखी है, खासतौर से CCS के जो चारों मेंबर्स हैं उनको वहीं पर रखा है। इसका मतलब है कि सरकार का फोकस है कि जो उनके प्लान्स हैं, जो उनकी योजनाएँ हैं, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे और उसकी रफ्तार में कोई बाधा नहीं आए। नहीं तो ये भी हो सकता था कि मंत्रियों को बदला जाता, लेकिन एक कंटिन्यूटी रहने से यह है कि वो सभी लोग उनका जो प्लान है सरकार का उसको तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ तो संसद तक भी वो कंटिन्यूटी बनी हुई दिखाई दे रही है कि लोकसभा में ओम बिरला साहब को दूसरी बार लगातार अध्यक्ष बनाया गया है।